4064 कर लेंगे 5 मिनट तो। जो कार्य अपने को करना है उसको टच करोगे तो कीबोर्ड आ जाती है, कीबोर्ड आ जाता है। हाँ, एक बार बल्कि चर्चा होती ना इस सेकंड सेशन में, तो अपन जिनवाणी की स्तुति करके उसके बाद में भले चर्चा, क्योंकि उसमें फिर इनफॉर्मल चर्चा हो जाती है, उसमें जिनवाणी का अभिनय नहीं होता है, अपना स्वाध्याय हो चुका है, सिर्फ चर्चा चल रही है। तो चर्चा के बीच में हम हर तरह से चर्चा करते हैं, तो विनय नहीं हो तो एक बार जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं और उसके बाद में अपन सामान्य चर्चा करेंगे आज के विषय के संबंधित। ठीक है, बोलिए रश्मि जी, जरा जिनवाणी स्तुति कराइए रश्मि जी। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो दो। कांति भाई जय जयकारा। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय। पंडित जी, हाँ, कल का 17 और 18 क्वेश्चन का आंसर जो लिख के दिए हैं उसको एक बार क्लियर कर दीजिए, सही है या गलत। हाँ बिल्कुल करेंगे ना, बिल्कुल सब कर देते हैं। ठीक है, तो लग रहा है थोड़ा डाउट है उस आंसर में, इसलिए आप देख के बता दीजिए। कोई बात नहीं, कर बता देता हूँ मैं। हाँ, प्रश्न नंबर 17 था, सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही हमारा प्रथम कार्य है, तो फिर सम्यक दर्शन को जीव का लक्षण क्यों नहीं बना सकते हैं? हाँ सीमा जी, सीमा जी इसका उत्तर दीजिए। आपका उत्तर सही था, सीमा जी उत्तर दीजिए इसका 17 नंबर प्रश्न का। सर प्रश्न एक बार रिपीट सर। हाँ, 17 नंबर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन को अपन लक्षण क्यों नहीं बना सकते हैं? सर सम्यक दर्शन को यदि लक्षण बनाएंगे तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको फिर अपन जीव नहीं मानेंगे और वो उनका लोप हो जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि वो लक्ष्य के संपूर्ण भागों में नहीं पाया जा रहा है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सही आंसर दिया है, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। तो किसको लक्षण बना सकते हैं? क्या सुख को लक्षण बना सकते हैं? अगर हम जीव का लक्षण सुख बनाए तो हाँ बना सकते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य के संपूर्ण भागों में पाया जाता है। ठीक है, और कोई उत्तर देना चाहेगा? अगर सुख को जीव का लक्षण बनाए तो सुख को जीव का लक्षण बनाएंगे तो नरक में तो सुख नहीं है, नरकी जीव निगोद में तो सुख नहीं है, बाकी संसार में भी सुख नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। इससे तो बहुत बढ़िया रश्मि जी, अगर सुख को लक्षण बताएंगे तो सारे अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा को, यानी 11वें गुण स्थान से ऊपर को छोड़कर बाकी सभी संसारी जीव सिद्ध ही नहीं होंगे, क्योंकि सभी दुखी है। यद्यपि पहले से तीसरे गुण स्थान तक के जीव तो दुखी ही है या महादुखी है, चौथे से लेकर 12वें तक आंशिक सुखी है और आंशिक दुखी है। जितने अंश में उनकी वितरागता प्रकट हुई है, शुद्धता प्रकट हुई है, उतने अंश में सुखी है और बाकी में वे दुखी है। इसलिए 11वें गुण स्थान के आगे ही पूर्ण सुखी कहा गया है और 13वें गुण स्थान से अनंत सुखी, 13वें 14वें गुण स्थान वालों को अनंत सुखी कहा गया है। और सिद्ध भगवान तो वास्तव में परम सुखी है, जिसका कि शास्त्रीय नाम है अव्याभास सुखी। तो अपना प्रश्न था कि क्या सुख जीव का गुण होते हुए भी क्या सुख को जीव का लक्षण बना सकते हैं? तो सुख का लक्षण बनाएंगे तो सारे जीव में कुछ जीव दुखी है, कुछ जीव आंशिक
सुख को प्रकट कर रहे हैं, मतलब कुछ सुखी है, तो इस प्रकार से कहने पर इसमें भी अव्याप्ति का दोष आएगा। ये नोट करना, आप लोग सब नोट करिए। 17 नंबर का जो प्रश्न था कि हम किसको जीव का लक्षण बनाए कि अव्याप्ति का दोष नहीं आए। अब कोई पूछे कि क्या राग को जीव का लक्षण बना सकते हैं? नहीं। हाँ नहीं। बताएंगे। सुमन जी बताइए। सुमन जी बता रही है, हाथ उठाए उन्होंने। सुमन जी अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ अनम्यूट करना, आपका अनम्यूट करने का सीख लीजिए। हाँ बोलिए सुमन जी। सुमन जी राग को भी जीव का लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि सिद्ध भगवान में राग नहीं है और अपने संसारी जीव जितने हैं अनंत भगवान में राग नहीं है, और चौथे गुण स्थान से और 12वें गुण स्थान से आंशिक राग है। जितनी शुद्धता हो गई है उतना राग नहीं है, और जितनी अशुद्धता है उतना उनको राग है। तो इसको राग को भी लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि राग को अगर अपन जीव का लक्षण बनाएंगे तो वो उसका स्वभाव भाव हो जाएगा, इसलिए इसमें भी अव्याप्ति दोष लगे। बहुत बढ़िया। रंजना जी जय जिनेन्द्र। जय जी। हाँ, राग कहाँ तक पाया जाता है? राग कहाँ तक? तीसरे गुण स्थान तक। चौथे में तो सम्यक दृष्टि आ जाते हैं। हाँ। चौथे में, तीसरे तक मिथ्यात्व रहता है तो उसमें राग रहता होगा, और चौथे में सम्यक दृष्टि अविरत। अपने को देखना है कि देखो मुनिराज शास्त्र लिख रहे हैं, वो राग है कि नहीं है? शुभ राग, अभी मैं शुभ राग जो भी है मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, मुनिराज वो राग है कि नहीं? हाँ सुमन जी आपको मैं पूछूंगा, और को भी अपन पूछते हैं। बहुत बढ़िया सुमन। हाँ स्मिता जी जैन बांद्रा, आप बताएंगे राग कहाँ तक पाया जाता है? मुनिराज को भी राग है। कौन से गुणस्थान तक राग पाया जाता है? 11वें 10वें गुण स्थान तक तो पाया जाएगा शायद। बहुत आंसर आपका सही स्मिता जी। अभी बताइए कि राग को लक्षण बनाया तो क्या दोष आएगा और क्या होगा? राग को लक्षण बनाया तो आपने बोला राग 10 गुणस्थान तक तो पाया जाता है, उसके आगे के गुणस्थान में नहीं पाया जाता है। इसमें भी अव्याप्ति का दोष लगेगा, क्योंकि सिद्ध भगवान और अनंत भगवान में तो राग नहीं पाया जाता है और बाकियों में राग पाया जाता है। हाँ तो इसमें भी क्या होगा कि पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान के जो जीव है वो जीव ही नहीं ठहरेंगे, उनको अजीव कहना पड़ेगा। अगर अपन राग को नहीं, राग को जीव नहीं, उल्टा राग को अगर जीव का लक्षण बनाएंगे केवल पहले से 10वें गुणस्थान तक के जो जीव है वो जीव ठहरेंगे, क्योंकि हमारा लक्षण राग है। ध्यान सुनना। अपन ने लक्षण क्या बनाया? क्राइटेरिया क्या अपना? राग। तो राग कहां से पाया जाता है? कि राग जीव का लक्षण है। राग किसका लक्षण है? जीव का लक्षण। ये हमने माना। अगर ये माना तो राग तो पहले से 10वें गुणस्थान तक पाया जाता है, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि पहले से 10वें गुणस्थान तक जीव है, और चूंकि 11वें से ऊपर राग नहीं पाया जाता है और राग को हमने जीव का लक्षण कहा, इसलिए 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान, ये तो 4 गुणस्थान और सिद्ध परमात्मा सभी जीव नहीं ठहरेंगे, इसलिए ये दोष आएगा। तो राग को भी जीव का लक्षण नहीं बना सकते, सम्यक दर्शन को भी नहीं बना सकते, सुख को भी नहीं बना सकते। ऐसा हमको विचार करना है, ऐसा हमको विचार करना है। ठीक है ना? हर एक को करके आप विचार करिए कि किसको लक्षण। तो वास्तव में लक्षण कौन बनेगा? ज्ञान ही जीव का वास्तव में बनेगा, जो अतिव्याप्त, अव्याप्त और असंभव दोषों से रहित है। पंडित जी क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, अवश्य बोलिए। सुख गुण और लक्षण को डिफाइन करिए प्लीज। है फिर से? सुख गुण और सुख लक्षण दोनों में क्या डिफरेंस है? शुद्ध गुण, देखिए आप बता रहे हैं शुद्धता की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। देखिए कोई, लेकिन अंतर क्या है? गुण और सुख लक्षण। सुख बोल रहे हैं, सुख। हाँ सुख गुण और सुख लक्षण। हाँ उसका उत्तर तो आपने सही दिया ही है कि सभी गुण स्वभाव होते हैं। सभी गुण क्या होते हैं? स्वभाव होते हैं। और सुख भी एक गुण है, इसलिए स्वभाव है, लेकिन सभी स्वभाव लक्षण नहीं होते। जैसे सभी
तीर्थंकर अनंत परमात्मा तो होते हैं, लेकिन सभी अनंत परमात्मा तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर नहीं होते हैं। फिर से, ऐसे सभी तीर्थंकर तो अनंत परमात्मा होते हैं, लेकिन क्या सभी अनंत परमात्मा तीर्थंकर होते हैं? शांति भाई नहीं होते, शांति भाई नहीं होते ना, है ना? नहीं होते, नहीं सभी सुख का कैसे पता? विभा पंडित जी बताएंगे। विभा पंडित जी, क्या बात चल रही है? हाँ जी, ये अति व्याप्ति ज्ञान को लक्षण बना सकते हैं, ये वाली बात चल रही है। हाँ, उसमें हम उदाहरण अभी जो नहीं, वो नहीं, उसके आगे की बात चलने चालू हो गई है, वो बात समाप्त हो गई है। कौन बताएगा? सोनी जी बताएंगे। सोनी जैन, आप बताएंगे क्या बात चल रही है? कोई बात नहीं। आशा बहन तलाटी, आप बताएंगे? आशा बहन तलाटी, क्या बात चल रही है? रही है कि सुख जीव का लक्षण है, तो सुख गुण दोनों में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। मतलब अपनी बात चल रही है कि गुण में और लक्षण में क्या अंतर है। तो गुण को, स्वभाव को, शक्ति को, सब एक ही बात है। तो सुख आत्मा का गुण है, स्वभाव है, क्योंकि आत्मा में नहीं है। लेकिन जिस तरह से सभी अनंत परमात्मा तीर्थंकर नहीं होते हैं, उसी तरह से सभी स्वभाव या गुण लक्षण नहीं होते। सभी लक्षण स्वभाव होते हैं। लक्षण किसे, जिसकी देखिए लक्षण की परिभाषा सीमा जी ने बहुत अच्छी दी थी। सीमा जी बताइए लक्षण किसे कहते हैं? बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है आपने, प्रश्न नंबर 18 बहुत अच्छा लिखा। बोलिए लक्षण किसे कहते हैं सीमा जी? जी बता रही सर। अनेक मिले हुए पदार्थ में से किसी एक पदार्थ को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। हाँ, परस्पर मिली बहुत सी वस्तु में से जिसके द्वारा उसको भिन्न किया जा सकता है। परस्पर व्यतिकरे सती ये नात्रम पृथक बुते, जिससे पृथक किया जाता है उसको लक्षण कहा जाता है। परस्पर मिली हुई बहुत सी वस्तुओं में से जिसके द्वारा भिन्न किया जा सके उसको लक्षण कहते हैं। वैसे ज्ञान गुण के द्वारा ही मैं अपने पृथक किया जा सकता हूँ, यही मेरी महानता है। इसलिए हमें हमेशा क्या होना चाहिए? मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसी रट लगनी चाहिए। क्योंकि इसी लक्षण से मेरी आत्मा लक्ष्य में आएगी। लक्षण की सरल परिभाषा क्या है? जिससे लक्ष्य पर पहुंचा जाए। तो सीमा जी ने तो शास्त्री की बड़ी बड़ी परिभाषा बताई है, बहुत ज्ञान है। तो अभी जो है, एक मिनट मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलिए। एक मिनट, अतिव्याप्ति दोष एक बार बताइए। अतिव्याप्ति दोष बहुत बताएंगे। देखिए अपन ने जिसको लक्ष्य किया, जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख को लक्ष्य किया, मतलब लक्ष्य मतलब जिसको अपने टारगेट बनाया, ठीक है ना, और उसका कोई लक्षण फिक्स किया। अब वह लक्षण लक्ष्य से अलक्ष्य में चला जाए, मतलब जो लक्ष्य नहीं है उसको कहते हैं अलक्ष्य, लक्ष्य अलक्ष्य। तो अगर मैंने जीव को अमूर्तत्व लक्षण बनाया तो क्या होगा? केवल पुद्गल द्रव्य तो भिन्न हो जाएगा, लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि जो द्रव्य, आकाश द्रव्य, बाकी के जो 5 द्रव्य, काल द्रव्य, वो भी अमूर्तिक है। तो अमूर्त लक्षण जीव लक्ष्य, मेरा लक्ष्य में कौन है? जीव द्रव्य, और वो चला जाएगा अलक्ष्य में चला जाएगा। इस दोष को कहते हैं अति व्याप्ति। मतलब क्या है कि एक इंडिया के अंदर फॉरेन की बात। पंडित जी म्यूट कर दीजिए, बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा, बीच बीच में आवाज आ रही है। हाँ, देखिए प्रश्न उठा है, अति व्याप्ति दोष को फिर से समझाइए। अति व्याप्ति में क्या है कि जिसको लक्ष्य किया उससे वह लक्षण अलक्ष्य में भी चला जाए। जो लक्षण लक्ष्य में और अलक्ष्य में दोनों में पाया जाता है उससे अतिव्याप्ति दोष आता है। परिभाषा, ये परिभाषा हुई। अब अलक्ष्य कौन हुआ? जब मैंने कहा कि जीव को पहचानने, प्राप्ति करने का, जीव को प्राप्ति करने का, जीव की अनुभूति करने का लक्षण अमूर्तत्व है, तो क्या दोष होगा कि अमूर्तत्व लक्षण बाकी 5 अजीव द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य को छोड़कर शेष 4 द्रव्य जिनके नाम है धर्म द्रव्य, आकाश और काल, वे सभी के सभी अमूर्तत्व है। इसलिए जीव का लक्षण
अमूर्तत्व बनाने पर यह लक्षण जीव जो मेरा लक्ष्य है बाकी अलक्ष्य द्रव्यों में भी चला जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं अति व्याप्ति। मतलब वो अलग कंट्री है, बिल्कुल भूतल धर्म धर्म आकाश काल बिल्कुल अलग है, तो वहां भी चला गया तो उसका हो गया अति व्याप्ति। अव्याप्त का क्या अंदर है कि एक ही जीव द्रव्य में लेना और उसमें कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। अब मैं एक बहुत बड़ा सरल एग्जांपल देता हूं। आप कहां से अजय जैन जी कैसे बोल रहे हैं? दिल्ली से है क्या? कहां से आप? बुरहानपुर, रितु जैन। बुरहानपुर से, ठीक है। यूपी से है? यूपी से ना आपने? नहीं, एमपी। एमपी से, बहुत बढ़िया। अब आपने कहा कि मेरी, मान लीजिए किसी ने कहा एमपी से, किसी ने कहा कि मेरी बेटी सुनीता बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि 95% से पास हो गई। किससे पास हो गई? 95% से पास हो गई। ये समझने के लिए, तो जब आपने कहा कि आपकी बेटी 95% से पास हो गई है, तो क्या बुरहानपुर में अन्य किसी और लड़की के अगर 95% आए हैं तो बुरहानपुर में और की भी 95% आए हैं, तो आपने जो इंटेलिजेंट बनाया वो भी इंटेलिजेंट सिद्ध होगी, तो इसमें होगा अव्याप्ति का दोष आ जाएगा। क्योंकि अन्य जगह में भी आए हैं और आपकी बेटी के नहीं आए, अन्य के भी आए हैं। जीव ही केवल अमूर्तत्व नहीं, बाकी अन्य द्रव्य अमूर्तत्व है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अति व्याप्ति का दोष आ जाएगा, अगर आपने आपको छोड़कर अलग में दे दिया। अब आपने कहा कि मेरी बेटी इंटेलिजेंट है और वह स्कूल में इंग्लिश टीचर हो गई है। और क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि उसके 95% मार्क आए। अब केवल सुनीता की बात ले रहे हैं जिसके 95% बात हो रहे हैं। पहले क्या लिया था? अति व्याप्ति में क्या लिया था? सुनीता के भी 95% है, विनीता के भी है, गीता के भी है, रीटा के भी है, ऐसी कई लड़कियां हो सकती है जिसके 95% आए। तो आपने इंटेलिजेंट का लक्षण बनाया था 95%, तो वो अन्य में भी चला गया। अब हम आते हैं अव्याप्ति के दोष में। आपने कहा सुनीता इंटेलिजेंट है और वो इंग्लिश की टीचर की उसको जॉब मिल गया है, तो क्या होगा? सुनीता ने जो 95% आए हैं वह उसके सब्जेक्ट थे 5, एक में 100 आए थे, एक में 98 आए थे और एक में 95 आए थे। सब सब्जेक्ट में 95 नहीं थे, इसलिए हुआ अव्याप्त का दोष। सुनीता को ही लिया, उसके सारे सब्जेक्ट को लिए, चूंकि उसके सारे सब्जेक्ट में 95% नहीं है और उसको इंग्लिश की टीचर की इंटेलिजेंट है, उसमें तो उसके 93% मार्क ही थे, उसमें 93 थे। तो इसलिए आपने जो 95% इंटेलिजेंट का जो बांधा, रूल बांधा, वह गलत सिद्ध हुआ, उसमें अव्याप्ति का दोष आया। ये सुनीता का उदाहरण हल्का उदाहरण है, समझने के लिए प्रारंभिक दशा में आपको यूजफुल हो सकता है। सर 1 मिनट, ये तत् का मुझे थोड़ा समझ में आया है तो मैं आपको बताऊं थोड़ा? हाँ बताइए, बताइए, अवश्य बताइए। हाँ जी, ये था नित्य और अनित्य और तत् में क्या अंतर है? तो नित्य तो, हाँ, नित्य स्वतः सिद्ध है, अनादि निधन है, और उसमें जो परिणमन होता है वो उसके पर्याय में परिणमन होता है, तो वो अनित्य हो जाता है। अभी तत् में यह है कि तत् का मतलब है यह वही है और अतत् का मतलब है कि यह वह नहीं है। तो आपने उदाहरण दिया था दूध और दही का, तो दूध में भी गोरस है, दही में भी गोरस है, लेकिन दूध है वो तत् है, दही है वो अतत् है, क्योंकि दही इस वक्त दूध नहीं है। इसमें ये हुआ नहीं, दही और दूध जो है दोनों, उन दोनों को लेके अतत् घटित करना है कि जो दही है वह दूध नहीं है, यह हुआ अतत्पना। हाँ, और अच्छा, जो हाँ, आपने समझा बहुत अच्छा, स्पष्ट, तो थोड़ा सा स्पष्ट करना। जब अपन ने नित्य अनित्य से तत् की तरफ गए तो केवल एक परिणाम को लेना। अब वो परिणाम कौन सा है? दही की अवस्था। अभी कौन दही, अभी दूध नहीं लेने का, वो परिणाम हुआ, दही हुआ, दही एक परिणाम को, उस परिणाम को जब ऊपर गए तो उस दही की जो परिणाम है उसमें तत्पना क्या है और उसमें अतत्पना क्या है? दही में अतत्पना यह है कि वह दूध नहीं है, हाँ, तो नहीं, बजाय ये उसका अतत्पना है। और दही में तत्पना क्या है
कि दही में गोरसपना जो है वह उसका तत्पना है। तत्पना है, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो दही की तत् और अतत् दोनों बोल एक साथ है। अगर आपने उसको दूध से लिया तो जब दही है तो वो दूध नहीं है। जब दही की पर्याय है तब दूध की पर्याय नहीं है, तब आपका तत् अतत्पना एक समय कैसे घटित होगा? अच्छा, एक ही वस्तु में दोनों को घटाना है, एक समय में एक वस्तु को घटाना, एक समय में घटाना। एक समय में घटाना। हमें तो जो गोरस है वो तत् हो गया, गोरस तत् हो गया और दही अतत् हो गया। नहीं नहीं नहीं, फिर से आप कौन बोल रहे हैं? मेरे को नाम नहीं पता चल रहा। कौन? बहुत अच्छा आपका विभा बंडी। बहुत अच्छा। आप इंदौर से? नहीं, सूरत से विभा। ठीक है, विभा बंडी जी, बहुत अच्छा आपने समझा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक ही रूल एक ही है। आपको विषय बहुत क्लियर हो चुका है, लेकिन रूल ध्यान रखना कि तत् अतत् एक समय में घटाना है। एक बार, और तत् अतत् ले तो केवल एक परिणाम लेना। अच्छा, क्योंकि जो एक समय का परिणाम हो ना, उसी में तत् अतत्, उसी में एक अनेक, उसी में सत असत, सारी में एक ही में घटाना है। अच्छा। तो आप वो नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा विषय है, और बहुत वास्तव में ऐसी चर्चा अन्य जगह होती नहीं है, क्योंकि कठिन पड़े इसलिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन मुझे आप जैसे सब मिले हैं तो मेरा भी अच्छा ज्ञान बढ़ रहा है आप लोगों के माध्यम से। बहुत अच्छा। वास्तव में आपकी अनुमोदना करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझा, बहुत बढ़िया। हाँ, मुकेश भाई आनंद आ रहा है? मुकेश भाई को आनंद आ रहा है? गोरस और दूध रस में क्या अंतर है? गोरस और दूध में? गोरस और दूध में, अरे गोरस तो त्रिकाल चीज है। दूध की पर्याय दो है, उसको गर्म करोगे तो पानी भी निकल जाएगा। उसका विभाव, पानी उसमें विभाव है, संयोगी भाव है। दूध में संयोगी तत्व है पानी, दूध और दोनों मिला हुआ है, गर्म करोगे तो निकल जाएगा। लेकिन दूध में गोरस का जो परमाणु है, स्निग्धता, वो नहीं निकलेगी। एक त्रिकाली चीज है, एक निकलने वाली और एक बदलने वाली चीज है, एक निकलने वाली चीज है। दूध में पानी निकलने वाली चीज है। पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। पंडित जी, तत्व में और नित्य में क्या अंतर हुआ फिर? तत्व और नित्य में जी, दोनों में तो सबको लगता है। हाँ, वो पहला परिभाषा क्या थी? नित्य स्वतः सिद्ध वस्तु है। मतलब उसको किसी ब्रह्मा ने, विष्णु ने नहीं बताया, ये बताता है। देखिए, जिसको अपन शाश्वत कहते हैं ना, शाश्वत, उसमें काल की अपेक्षा लगा दी तो नित्य हो गया। नित्य और शाश्वत में क्या अंतर है? अपन बोलते हैं ना, मैं एको में शाश्वत आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षणा, ये अपन बोलते हैं। तो शाश्वत, और ये भी बोलते हैं कि मैं नित्य वस्तु हूं। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि नित्य में काल की अपेक्षा है और शाश्वत में कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष, शाश्वत निरपेक्षता है, बस यही अंतर है। नहीं, जैसे पंडित जी मनुष्य और देव पर्याय का उदाहरण लिया था, उसमें कहा था पर्याय, देव पर्याय लिया था तो उसमें कहा था कि वो मनुष्य नहीं है, तो अतत्पना, और तत्पना में लिया था कि वह मनुष्य पहले वाला। नहीं, तत्पना में वो नहीं लिया। तत्पना में तत्पर्याय, क्योंकि मनुष्य भी पर्याय है, देव भी पर्याय है। तत्व में पर्याय नहीं लिया। जैसे गोरस लिया है, तत्व में न दूध लिया, न दही लिया, न घी लिया। दही, दूध, घी पर्याय है, दोनों पर्याय अतत्व में लगेगी। अतत्व में जब कंपेयर किया और एक पर्याय को लेके किया, जैसे मैंने घी की पर्याय को लिया, तो घी की पर्याय में कौन नहीं है? घी की पर्याय दही नहीं है, यह हुआ उसका अतत्पना। पर्याय की अपेक्षा से बात किया। और घी की पर्याय में जो गोरस के जो गोरस जो है वही चीज है, इसलिए वह हुआ तत्पना। तो गोरस बना चीज है, त्रिकाली चीज है, न मिटने वाली चीज है। जी, अब एकदम से समझ में आ गया। एकदम समझ में आ गया सर अभी। हाँ, तो बढ़िया है ना। तो त्रिकाली चीज भी तो नित्य हुई ना। इससे ज्यादा अभिनंदन क्या हो?
आप देखिए कि आप किसी को कहेंगे तत् अतत् और नित्य अनित्य में समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। अब इसका भाव वासन किया तो बस आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ये भाव वासन करना है। अभी अपने को वर्ड में समझ में आ गया है और बहुत सूक्ष्म बात समझ में आई है। इस सभा की जो सभा में जो स्वाध्याय में जो लोग हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने धैर्य से मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। आपने बहुत अच्छे से समझाया सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मौका मिला, ये बड़ी बात है। हाँ, आपने समझाया बहुत अच्छे से। नहीं, ये आपका सबका उपकार है कि आपने डिटेल में ये गहन चर्चा अपन ने करने का मौका दिया। नहीं तो जिन वच में शंका न धार, और अपन उसके आगे अभी तक गाड़ी दिल्ली पहुंच चुकी होती, मतलब इतने डिटेल में कभी पढ़ा नहीं है ना। सूक्ष्म बताया, बहुत अच्छा है। सूक्ष्म। ठीक है, अपना समय, अच्छा अब ओवर टाइम हो गया है, अब समय हो चुका है। कल विशेष चर्चा करेंगे। सबको जय जिनेन्द्र। जय जय।